अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पहले पुलवामा, फिर पहलगाम, उसके बाद न्यू दिल्ली बम धमाका और उसके बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन में बम धमाके। और ये धमाके किससे हुए हैं? ये अमोनियम नाइट्रेट है जो कि इन्होंने फरीदाबाद से पकड़ा है, वो ला के इन्होंने वहाँ रखा हुआ था और वहाँ पर वही जो है फट गया और धमाके हुए और ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 25 से 30 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। ये वहाँ से खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, ये जो वाक़यात का जो तसलसल है, ये मोदी गवर्नमेंट जो है वो खुद बैठ के इसको तैयार करती है और अपने लोगों को वो बेवकूफ़ बनाती है। अभी तक ये कोई सबूत जो है पेश नहीं कर सके। कोई सबूत एक ऐसा हो जिसपे साबित हो जाए कि ये काम जो है वो पाकिस्तान का हाथ है, जो कि इनका कहना है। अब ये दिल्ली बम धमाका जो हुआ है, अभी तक अब देखें कि इन्होंने किसी का यानी गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और आजकल ये तुर्की के पीछे लग गए। इन्होंने थोड़ा सा अपना रास्ता जो है वो चेंज किया है, लेकिन इसके पीछे चीज़ें क्या है, चल क्या रहा है? बेसिकली मोदी ने इतने महाज खोल दिए हैं कि मैं आपको बताऊं कि अभी उसने जो एक महाज खोला है, ये दिल्ली बम धमाका हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट वहाँ की नाम नहीं ले रही पाकिस्तान का, लेकिन मोदी ने अपने चेलों को, जो एंकर है, जो गोदी मीडिया है, उनको मुसलमानों के इलाकों में भेज दिया है। लास्ट टाइम भी वीडियो में मैंने आपको बताया था ये बात। और ये जो इनके एंकर हैं वहाँ जा जाके ये खुसूसी तौर पे मुसलमानों से बात पूछते हैं कि आप बताइए कि ये वाक़या जो हुआ है दिल्ली बम धमाका, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो वहाँ पे सारे मुसलमान जो है वो यही बात करते हैं कि ये जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और ये जो लोग भी हैं, इनका कोई ईमान नहीं है, कोई इनका मज़हब नहीं है। लेकिन एंकरों ने सोचा हुआ था, पूरी प्लानिंग इन्होंने की हुई है कि किसी तरीके से हमने ये जो बम ब्लास्टिंग हुई है, जो भी हुआ है वाकया, जो कि गलत रंग दिया जा रहा है तो सीएनजी जो है वो सिलेंडर धमाका, लेकिन बहरहाल जो ये कह रहे हैं उन पर बात करते हैं। तो अब वो एंकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बात बोले अपने मुंह से मुसलमान बंदा के यार के, यानी कि गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को, मुसलमानों को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बोलने का पता क्या तोता है? एक तोता मैं बता दूं। अरे मैं बता रहा हूं, एक तोता यार जो तू मेरे पे रटना पड़ा यार, सुनो ना। रटने वाला बोल लो कि भाई ये सब वो नहीं कर सकते, जैसी वो कश्मीर औरत बोल रही है। अभी वो पकड़ा गया ना, उसकी भाभी क्या बोल रही है, हमारा बंदा नहीं कर सकता था। फट गया बहन, यहाँ फट गया, लेके फट गया, बहन कट गया। ऐसे बोलूंगा चौड़े में। आप एक बात बताइए, हमारे देश का जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना तो वो 5 वक्त नीचे झुकता है और भारत की मिट्टी को चूमता है। लेकिन आप बताइए, आप कितनी बार भारत की मिट्टी को चूमते हैं? हर बार आतंकवादी उसी धर्म से क्यों आता है? दूसरी बात एक सेकंड बीच में ना मत काटो। यो कटुल्ले भैंस का जब तक जिंदा है देश में, यो पता है एक चीज बताओ, तुम्हारे रूम में, बेडरूम में मच्छर आ जाओगे, तुम एक मच्छर मारोगे, ऑल आउट लगाओगे, सारे मच्छर मारोगे ना? क्या एक आध बक्से बढ़िया मच्छर है छोड़ो, काटेंगे ना सारे? ये सारे मच्छर है भैंस के, ऑल आउट लगाओ, साफ करो भैंस के। कल यहाँ पर मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ था? नहीं भाई, नहीं, हमें नहीं पता। अरे वो बच्चे कह रहे हैं आपको पता? किसने कहा पागल है बच्चे, उन्हें पकड़ लो बच्चों। कैसा था वो मंजर जब ब्लास्ट? पता नहीं है, जब पता ही नहीं, हम थे ही नहीं है। देखो, ऐसा आतंकवादियों को मुसलमान कोई शरण नहीं देता। और जो ये लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी हैं, अभी 20 संगठन हिंदुओं के गिनवा दूंगा, 20 पूरे। सबसे बड़ा संगठन LTT, समझ गए बात? और हाँ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हाँ सुन लो बात, RSS, आज अमेरिका ने खुद डाला, आज ये खुद RSS के आदमी ने आज वायरल किया कि ये हथियार बनाना और बम बनाना सिखाते हैं, समझ गए नहीं? पूरे देश जानता है, ये देश के झंडे की भी इज्जत नहीं करते। इन्होंने 52 साल तक झंडा नहीं पहनाया, जिसने झंडा नहीं फहराया तो वो देश के कानून को नहीं मानते। बताइए, और पता नहीं कितने संगठन है जो अनलिमिटेड हैं पूरे। ये लगाइए कितने दक्षिण, उसमें भारत, उत्तर भारत में कितने सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, लाखों संगठन हैं, बहुत सारे संगठन जो काम कर रहे हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हम ये कह रहे हैं अकेले मुसलमानों को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को टारगेट मत करो, इसमें कोई भी धर्म का हो सकता है। गलत चीज है ये। कहीं ना कहीं एक ही कौम के लोगों के नाम आते हैं, लग रहा है कि बदनाम करने का काम। नहीं, बदनाम नहीं हो रहा, जो गलत करेगा उसको मिलनी चाहिए। किसी हिंदू का नाम है? हम ये सब ना हिंदू ना मुसलमान की बात नहीं करें, जो भी गलत काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये देखा आपने, तो जब इनको जवाब मिलता है तो फिर ये जो है फिर ये चीखते चिल्लाते हैं। देखिए जी, ये कभी भी मुसलमानों को गलत नहीं कहेंगे, कभी भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेंगे। भाई जब वो आपको कह रहे हैं कि भाई कि ये चीज़ गलत है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, जिसने भी किया है वो गलत है ये, और दीन हमारा जो मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद ये काउंटर करते हैं, बार बार ये चीज़ पूछते हैं कि भाई कि आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। वो ख्याल बता तो दिए। तो अंदरूनी तरीके से जो गोदी मीडिया जो है ना, यानी कि मोदी खुद
अपने अवाम के अंदर उसने जो एक हलचल मचा दी हुई है। तो अगर ये लोग गलत कर रहे हैं, आपके जो एंकर हैं, अगर फर्ज करो इस तरह बात की जाती है कि ये गलत कर रहे हैं, तो भाई आपने कोई सरकारी सतह पे कोई बयान दिया मोदी ने या उनके जो चेले हैं जो सरकार में बैठे किसी ने बयान दिया ऐसा कि भाई ये जो एंकर जाके मुसलमानों के इलाकों में जाके इस तरह के सवालत कर रहे हैं, ये सवालत ना करें? किसी ने नहीं कहा, ना ये कहेंगे ये, क्योंकि इनकी खुद की फैलाई हुई ये आ गई है। हालांकि ये इन सबको मिला के, मुसलमानों को मिला के, हिंदुओं को मिला के एक मोहब्बत भाईचारगी का एक सिलसिला बना के ये अच्छे तरीके से जीत सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इसने काम ही कुछ नहीं किया है, कारकर्दगी कोई है ही नहीं इसके पास। तो लिहाजा ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके जो है ये यानी पाकिस्तान मुखालिफ बातें करके या जंगें करके फिर मार खा के फिर मजलूम बन के और महाज खोल देना अपने पब्लिक के अंदर, मुसलमानों को हिंदुओं को आपस में लड़ा देना, ये इन्हीं चक्रों में रह कर जो है ना ये मतलब मजीद हुकूमत करना चाहता है। और आखिर में मैं जाहिर है मुझे अफसोस है, चाहे वो कोई भी शख्स जो है इस तरह बेगुनाह मारा जाए, वो किसी भी कौम से किसी भी मजहब से हो, उसका अफसोस होता है, वो गलत है वो चीज़। लेकिन ये कि ये बात समझनी पड़ेगी वहाँ की आवाम को कि ये काम सारा जो है आपकी मोदी सरकार खुद प्लान करती है, खुद बनाती है ये, और ये जब तक इलेक्शन है ये माहौल इसने बना के रखना है। तो लिहाजा आप लोग अपनी हिफाजत खुद कीजिए। तो नाज़रीन अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।